3-4 हज़ार। यस सर, जेई की उम्मीद मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी थी कि हो ही नहीं सकता इसमें तो मेरा। और पापा ऐसे है कि कभी डिप्रेस्ड रहता था तो बोलते थे क्या डिप्रेस्ड है भाई, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पढ़ाई, जाके घूम के आ जा उसके साथ। बायो मैंने 11th में छोड़ दी थी, 1 महीने के लिए ली थी बस देखने के लिए, कि देखा था कि सारी लड़कियाँ वहीं जा रही हैं तो सबके साथ सबके नंबर मिल जाते ना, तो इसीलिए बायो ली। जैसी क्लास ख़त्म हुई कि 2-3 घंटे सो जाता था, उसके बाद 8 बजे जाता था लाइब्रेरी और फिर रात के 4 बजे आता था वापस। तो फिर जैसे ही 10 बजे पापा ने बोला आ गया ना रिजल्ट, मैंने बोला हाँ आ गया है, थोड़ा खाना खा लेता उसके बाद चेक करता हूँ, क्योंकि अगर ख़राब है तो खाना भी नहीं खाने दोगे, आप डांटते रहोगे। लिख किया, देखा 151, मतलब ना मेरा रिजल्ट नहीं है। 7 महीने में 151 रैंक। तुमने अगस्त से स्टार्ट किया, तुम तो इंटरनेट की फेमस स्टोरी को बीट कर दोगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्यों सर? तुमने 8 महीने में 151 रैंक निकाली है। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं जेई एडवांस 2023 के टॉपर शिवम, जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 151। आज हम लोग शिवम से डिटेल में चर्चा करेंगे। शिवम की कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। शिवम, सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू सर। एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि बस आईआईटी मिल जाए, 3-4 हज़ार के अंदर आ जाए। 3-4 हज़ार? यस सर, क्योंकि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ गया था और फिर सब ने डरा दिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, सब में कट जाएगा। फिर उसके बाद सर जब रिजल्ट आया देखा सब सही हो गए, ऑल इंडिया रैंक 151 सर। शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ? सर मेरा जन्म गाज़ीपुर में ही हुआ है। अच्छा। हाँ, तो सर उसके बाद से तो मेरे पापा एक्चुअली में डिफेंस में है, तो मैं हमेशा अपने पापा के साथ रहा हूँ, मतलब डिफेंस इलाके में, तो हमेशा मैं मतलब बाहर पढ़ा किस विंग में है डिफेंस में? नेवी। वाओ। स्कूलिंग भी गाजीपुर में हुई है? नहीं सर, मेरी स्कूलिंग गाज़ीपुर में नहीं, एक्चुअली मेरी स्कूलिंग 90% जो स्कूलिंग है वो बॉम्बे से हुई है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल करके एक नेवी का ही स्कूल है, तो मैं हमेशा नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ा हूँ। बचपन में तुम कैसे बच्चे थे? बहुत सीरियस की शरारती, क्या था कुछ पता सर है? शरारती और आलसी। पापा कितना टाइम घर पे रहते हैं, कितना टाइम? सर पापा सुबह जाते हैं 5 बजे 6 बजे के आसपास और 3 बजे आ जाते हैं। जब शिप में रहते तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कुछ डिसाइड नहीं है। स्कूल की ज़िंदगी के बारे में बताओ। सर स्कूल की ज़िंदगी ओवर फैंटास्टिक रही है मेरी। सर एनसीएस ऐसा स्कूल है सर, प्रॉपर डिसिप्लिन विद प्रॉपर मज़े। जब 5th के बाद आया तो मेरे ग्रेड्स नॉर्मल रहते थे, बट अभी मैं पढ़ लेता था अच्छा खासा। नॉर्मल? नॉर्मल मतलब सर 85, 80, 90, 80 से ऊपर, 90 से नीचे। क्लास में टॉप वगैरह कर रहे थे? क्लास में टॉप तो नहीं करता सर, मैं पढ़ता बहुत कम था। करते क्या थे? सर 2 घंटा पढ़ता था, मैं प्रॉपर गेमर था, वो पीसी गेमर। सर जेई के टाइम तो पापा ने सब कुछ बंद ही कर दिया था कि गेम नहीं खेलना है तेरे को। पापा के साथ मेरा सर रिलेशन बहुत स्पेशल है, मतलब सर उनसे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। और पापा ऐसे है कि कभी डिप्रेस्ड रहता था तो बोलते थे क्या डिप्रेस्ड है भाई, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पढ़ाई, जाके घूम के आ जा उसके साथ। हाँ सर, पापा इन सब को प्रॉब्लम नहीं है, पापा को पढ़ाई सही से करो, सही से ज़िंदगी रहो, वो सब पापा, मतलब पापा से मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, लाइक एनीथिंग। मम्मी? सर मम्मी थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी नहीं बहुत इमोशनल है मेरी मम्मी। कुछ भी होगा मम्मा रोने लगेगी, रिजल्ट आया तो मम्मा बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर 9th-10th में आए तब क्या ट्यूशन जाते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? हाँ सर, 9th-10th में एक्चुअली हमारे जो एरिया था उसके अंदर ही एक तरंग नाम की बिल्डिंग थी, तो उसके अंदर ट्यूशन होते थे। तो हमें एक आंटी पढ़ाती थी, वो आंटी पीएचडी थी, तो वो आंटी मतलब मेरे ट्यूशन में, मेरे बैच में बस 110 बच्चे थे। आंटी का जो बैच था ना उसमें 2 सेग्रीगेशन था, एक था टॉपर सेग्रीगेशन, एक था डफर सेग्रीगेशन, और मैं डफर में था। तो 12th में थोड़ा सा झटका लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल तो फिर जैसे 12th खत्म होने के बाद क्या करूँगा। सर रियलिटी थोड़ा हिट हुआ, सर पढ़ना शुरू किया मैंने, डेडिकेटेड पढ़ाई मैंने 12th से शुरू की थी। सर 12th में मैं बोर्ड्स तो पढ़ ही रहा था, साथ में इंडिया की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। सर बोर्ड्स में तो हो गया, पहला इंडिया का एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला, डिसअपॉइंटमेंट हुई। पापा ने बोला चलो पहला है, इतना डिसअपॉइंट मत हो, दूसरी बार भी दे देना। सर फिर दूसरी बार दिया मैंने, दूसरी बार में भी नहीं हुआ। फिर सर अब लगा, फिर सर तब तक 12th ख़त्म हो चुकी थी, बोर्ड्स भी ख़त्म हो चुके थे। आईआईटी जेईई अभी कहीं पिक्चर में ही नहीं है? अभी आईआईटी जेईई पिक्चर में भी नहीं था। तो सर उसके बाद जब ऐसा हुआ, अब लगा कि अब क्या करूँ, तो फिर किसी ने मुझे किया कि इंजीनियरिंग की फील्ड में, साइंस स्टूडेंट ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग, और मेरा था भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बायो मैंने 11th में छोड़ दी थी, 1 महीने के लिए ली थी बस देखने के लिए, कि देखा था कि सारी लड़कियां वहीं जा रही हैं, तो सबके साथ सबके नंबर मिल जाते ना, तो इसीलिए बायो ली। उसके बाद बायो एकदम बोरिंग लगने लगी, तो सर मैंने बायो छोड़ दिया, मैथ्स ले लिया।
मतलब तो ना दोस्ती बायो हो ही छोड़ गई के मैंने होगी। कंप्यूटर साइंस ले ली। तब तक दोस्ती तो हो ही गई होगी। हाँ सर, हो गई है, अभी Good. तक है। वेरी गुड। फिर सर मैथ्स अपना सब मेरा चल रहा था नॉर्मल, 12th पास हो गया, एनडीए भी नहीं निकला, अब क्या करूँगा मैं। तो फिर मैंने जेई का फॉर्म भर दिया था। इतना था कि जेई का फॉर्म भर दो, पढ़ो या ना पढ़ो, भर दो उसको। और फिर सर जेई की डेट बहुत डिले हो गई थी, लास्ट ईयर बहुत डिले हो गई थी, तो उसमें को टाइम मिल गया पढ़ने को। तो उसमें मैंने प्रिपरेशन की, आपके ऑनलाइन बैच से प्रिपरेशन की, मगर फिर एग्ज़ाम दिया सर, मुझे लगा ईजी होगा, मगर ईजी नहीं था। बहुत कम मार्क्स आए थे उसमें, अराउंड 60 के आसपास आए होंगे कुछ। सर फिर उसके बाद लगा कि अब क्या करना है, अब तो 12th भी ख़त्म हो गई, 13 तो कुछ है नहीं। सर बहुत लोगों ने बोला प्राइवेट कॉलेज ले ले, मेरे दोस्त तो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में चले गए। सर फिर मेरे को लगा ले लेना चाहिए, फिर देखा सब स्कैम है, सब पैसे लूट लेंगे। तो फिर मम्मा ने पापा ने दोनों ने बोला कि तुम्हारा जो करना है करो, ड्रॉप। फिर मेरे को आइडिया कि ड्रॉप ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 1 साल तो अपने आप को दूँ प्रिपरेशन करने के लिए, देख लेता हूँ कितना कर सकता हूँ मैं। तो मैंने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा ने तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ड्रॉप ले लो, जहाँ पे लेना है लो। तो सर पहले मेरा प्लान था कोटा जाने का, तो मैंने बोला सर विद्यापीठ कोटा में जाऊँगा मम्मी पापा से। मैंने तो फिर पापा, तो फिर सर लखनऊ का भी लॉन्च। विद्यापीठ क्यों? सर विद्यापीठ इसीलिए कि क्यों नहीं ऑनलाइन? सर ऑनलाइन में था कि मेरे को ये डर लग रहा था कि मैं फिर गेम खेलने ना लग जाऊँ। ऑफलाइन में लगा क्लास में जोर जबरदस्ती कर बैठना ही पड़ेगा। बैठना ही पड़ेगा, और सर बैठा भी मैं 3-3 घंटे लगातार बैठा भी वहाँ पे। तो फिर तुमने सोचा कि ऑफलाइन पढ़ते हैं। हाँ तो सर। ऑफलाइन में पीडब्ल्यू क्यों पढ़ना है? हम लोग का तो पहला साल था वो। हाँ सर, पहला साल था, बट आप पे भरोसा भी नहीं था, क्योंकि सर आपसे ही पढ़ते आ रहा हूँ। आपसे 11th में भी आपका जब नॉर्मल था तो भी पढ़ रहा था, फिर जब धीरे धीरे बढ़ा तो भी आपसे ही पढ़ रहा पर ये था। तो पता था ना कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा वहाँ। उम्मीद थी कि आप आएंगे। मतलब सर ये तो सोचा था कि आप आएंगे, वो भी एक था कि आपसे मिलने का मौका मिलेगा, पर सर आप आए नहीं वहाँ पे। कोटा में चले गए सर, लखनऊ में नहीं आए आप। तो सर क्लासेस शुरू हुई, फिर पढ़ाई शुरू की मैंने। तो फिर सर 1 महीने तक समझ में आया था कि पढ़ क्या रहा हूँ मैं। सर पढ़ रहा था तो क्लास में आ रहा था, टेस्ट में नंबर भी ठीक ठाक आ रहे थे, बट सर फिर मैं वापस रिवाइज करना पड़ा था। मैं बिल्कुल सर ये तो फॉर्मूला ही भूल गया मैं, अब क्या करूँ, क्योंकि सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं बस पढ़ रहा था। जो मॉड्यूल थी उसमें देख लिया, जो सर ने पढ़ाया क्वेश्चन दिए उसमें कर लिया, डीपीपी आधी सॉल्व की आधी छोड़ दी। सर फिर 1 महीने तक ये सब समझने में लग गया कि करना कैसे है, सब जब दिमाग आया फिर पूरा स्टार्टिंग से वापस पढ़ाई शुरू की। और उसमें सर दीपावली ब्रेक मिल गया 1 हफ्ते का, तो उसमें पूरा बैकलॉग कवर किया। गेम नहीं खेल लिया? सर लैपटॉप मैंने पूरा बंद कर दिया था सर वहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ इंटरनेट का कुछ लिया भी नहीं था, सिर्फ 1 GB पर डे इंटरनेट लिया था मैंने। तो उसके बाद सर मैंने लाइब्रेरी ले ली। तो मैं लाइब्रेरी में जैसी क्लास ख़त्म हुई 2-3 घंटे सो जाता था, उसके बाद 8 बजे जाता था लाइब्रेरी, और फिर रात के 4 बजे आता था वापस रूम पे, सो जाता था, फिर सुबह उठ के क्लास से जाता था, फिर क्लास आके वापस सो गया जितना सोना है, उसके बाद वापस सेम ये रूटीन डेली का था जब तक क्लास चली। क्लास सारी अटेंड करते थे कि छोड़ देते थे कभी? सर 1-2 छोड़ी होंगी स्टार्टिंग में, नहीं तो सारी अटेंड किया। लास्ट का 1 महीना छोड़ा था मैंने, जो लास्ट के जेई का था ना, कि सर उस टाइम सिलेबस 90% सब खत्म हो गया था, और अब था कि प्रैक्टिस करनी है मेरे को। तुमको डाउट आते थे, जाते थे डाउट पूछने के लिए? हाँ सर, डाउट बहुत आते थे सर, मतलब मेरे साथ मुझे लगता है नहीं किसी को डाउट भी आते होंगे। मेरे को तो सर पहली बार सर क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आया, ये सब है क्या, ऐसे नहीं आ रहा, कुछ तो वर्ड्स भी श्रोड वर्ड मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, श्रोड क्या होता है। तो सर ने बताया बेटा इसको बस तुमने पढ़ा है, इसका नाम अलग है, या ISSC बोर्ड वाले हो गए, तुम CBSE वाले हो। कि हाँ सर, ऐसा सब हुआ। डाउट भी बहुत आते थे, डाउट फैकल्टी पर जाता था, वो नहीं समझ में आया सर से पूछता था, नहीं समझ में आया ऑनलाइन सोल्यूशन निकाल लेता था। सर कहीं ना कहीं से डाउट क्लियर कर लेता था मैं अपने, डाउट छोड़ता नहीं था कभी अपने। ऐसे चलते रहा सर फिर, और फिर जब झटका तब लगा जब जेई की डेट्स आ गई, क्योंकि मैं सोचा कि जेई की डेट्स बोर्ड्स के बाद आएंगी इस बार 12th के, और वो बोर्ड्स के पहले ही आ गई, जनवरी में आ गई। और फिर सर मुझे लगा कि सिलेबस ख़त्म हो पाया, क्योंकि 11th चल रहा था और जेई की डेट्स 1 महीने के आसपास आई थी, ज़्यादा टाइम नहीं था। मुझे लगा सर 12th कैसे ख़त्म होगा 1 महीने में। मैं इतना परेशान हुआ कि मैं 2 दिन तक सोया भी नहीं था, बस पढ़ ही रहा था। फिर सतीश सर से मैंने जाके पूछा कि सर ऐसे ऐसे है, मतलब कि बेटा टेंशन मत लो, सेकेंड अटैम्प्ट भी और फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना करा रहे हैं हम तुमको कि तुम अच्छा फोड़ सकते हो। क्योंकि डेट पहले आ गई थी, सिलेबस भगाना पड़ रहा था। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बहुत अच्छा नहीं गया मेरा, मतलब क्वेश्चन मैं कर पा रहा था, बट जो क्वेश्चन कुछ आए थे वो 12th से आ गए थे, 11th से थोड़ा पोर्शन कम आया था, तो उतना अच्छा नहीं गया। फिर सर सेकेंड अटैम्प्ट के टाइम पे सर ने मतलब पूरा 12th अच्छे से करवा दिया,
और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने लगा कि सोऊंगा थोड़ा भले कम। सर मैं तो बस सच बताऊँ तो एक हफ्ते तक नहाता भी नहीं था। टीचर से कैसा इंटरेक्शन है, क्योंकि तुम तो ऑनलाइन देख के विद्यापीठ पहुंच गए, हाँ वहाँ टीचर दूसरे थे, हाँ तो कैसा रहा? सर टीचर से सतीश सर तो थे ही, उनको देखा था। और सर पहले ये था कि कैसे टीचर्स हैं, कोई पढ़ाई नहीं है। तो पहली क्लास हुई तो पहले क्लास में एक टीचर शायद एब्सेंट थे, वो आ नहीं पाए थे। 2 टीचर ने पढ़ाया तो सब समझ में आया। सर मैथ्स के टीचर तो बहुत सही थे, केमिस्ट्री के भी सही थे, फिजिक्स वाले टीचर थोड़ा एडवांस पढ़ा रहे थे। मतलब समझ में आ रहा था क्या है, बट जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना थोड़ा एडवांस टॉपिक था, मैं तो ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा था। मैं रोज़ आके पूछा सर ये मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा कहीं इनको परेशान तो नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, कि मैं हर 15 मिनट में जा रहा हूँ, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो फिर मैंने वो सर से बोला कि सर थोड़ा एडवांस हो जा रहा है, हल्का सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सर ने बोला कि बेटा ऐसा करो, तुम क्लास के बाद 2 घंटे में तुम्हें खुद पढ़ा दूंगा। तो फिर मैं सर उनके साथ क्लास के बाद 2 घंटे पढ़ता था। ऐसे और भी बच्चे थे? सर मेरे साथ ऐसे बहुत सारे थे सर। टीचर तो 3 बार चेंज हुए, बट जितने टीचर थे सब सपोर्टिव थे, सब हेल्प करते थे। ऐसा कोई नहीं था कि किसी को मैं बोलूँ कि नहीं हेल्प किया, सब ने हेल्प किया। किसी का मुझे समझ में नहीं आया तो मैं जाके उनसे ही बोल देता था कि सर ऐसा समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा सकते हैं। तो सब लोग आके टाइम देते थे, प्रॉपर टाइम देते थे। फिर ऐसे ही हमने फिर पढ़ाई कर करके सर फिर मेंस में सेकंड में लखनऊ में ठंडी बहुत थी और मैं कभी ठंडी में रहा नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ। मुंबई में तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लखनऊ में बहुत ठंडी पड़ी, मैं बहुत ज़्यादा बुखार हो गया मेरे को। मेंस का आ गया, मैं क्या करूँ, मैं सर पूरा स्वेटर वेटर पहन गया था मेंस पे। सर सुबह सुबह जैसे ही मैं अपने सेंटर पे जा रहा था, वहीं पे टीचर्स खड़े थे। सर सबसे पहले उनको देख के बहुत खुशी हुई, सर कोई तो मिला स्ट्रेस रिलीफ करने वाला। सर पैर वैर छुए, सबसे पूछा तो सर ने बोला कि टेंशन मत लो, अंदर जाओ, अच्छा होगा, प्रिपेयर करके आओ। और उन्होंने देखा मेरे को फीवर भी था, बोला कि बस ध्यान रखना कि सही से कर लो। सर अंदर जाने के बाद सेंटर ऐसा, वहाँ पे पंखे भी अच्छे से नहीं हैं। तो सर गया, एग्ज़ाम लिखा, और सर सेंटर बहुत अजीब सा था, मतलब समझ में था सर सेंटर है कैसा। पानी भी सही से नहीं, वॉशरूम तक सही से नहीं था वहाँ पे। सर बैठा, एग्ज़ाम लिखा, पेपर था, बट सर हो ही नहीं पा रहा था सर अंदर से। सर दर्द होने लग रहा था वहाँ पे, कभी सर कुछ, मतलब पसीने एकदम मेरे को आ रहे थे, ठंडी थी फिर भी पसीने आ रहे थे। सर फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला, इतना पता था कि अच्छा नहीं गया मेरा। डिसअपॉइंटमेंट वहीं पे हो गई कि अच्छा तो नहीं गया मेरा। अगर आ गए तो आ गए, लक होगा मेरा, बट अच्छा नहीं गया था मेरा सर। मैं आके पहले तो रोया 1 घंटा, फिर लगा कि अब रो के क्या होगा, आगे कुछ देखना है, करना है। तो फिर मैंने सर बहुत सारे और फॉर्म भी भर दिए थे पहले ही, MST CT के, कॉमेट के इन सब के फॉर्म्स भर दिए थे। तो अब था कि इनके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक में भी हो गया तो भी बहुत है। तो सर जेई की उम्मीद खत्म हो चुकी है अब? जेई की उम्मीद मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी थी कि हो ही नहीं सकता इसमें तो मेरा अब। सर सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा ख़राब चला गया, बाहर आके मैं समझ गया, क्योंकि सर मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मुझे और आते थे उसमें, मैं कर नहीं पा रहा था सर। मतलब क्वेश्चन लिखा था, मेरे हाथ काँपते थे ऐसे सर 40 किए, लगा कि अगर सब सही हो गए तो मेरे को अच्छी आएगी, 99 के ऊपर जा सकती है। फिर देखा ऑनलाइन कट ऑफ प्रेडिक्शन देखे तो सर और डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि अब तो कभी नहीं होने वाला। सर फिर रोना आया, बहुत रोया भी। फिर सर लगा कि अब रो के कुछ होने वाला तो नहीं है, अब कुछ तो करना ही आगे, ऐसे तो कुछ बैठे रह नहीं सकते। तो सर इनके कॉमेड के MST CT के फॉर्म भर दिए थे मैंने, ताकि इनकी प्रिपरेशन सही से करते हैं। इनका पूरा सिलेबस डाउनलोड किया। सर मेनली चैप्टर सब सेम थे, 1-2 इधर उधर थे चैप्टर्स, तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसकी प्रिपरेशन शुरू की सही से। ये सारे डिफरेंट पेपर की तैयारी करने लग गए? हाँ सर, उनकी तैयारी अच्छी चली। उस टाइम पापा के साथ था तो इतना था कि बीमार उमार कुछ नहीं, डेली प्रॉपर खाना सब कुछ मिल जाता था मेरे को वहाँ पे। सर लखनऊ में एक दिक्कत ये भी थी कि वहाँ पे मेस बहुत अच्छे नहीं है। आप खाने जाएंगे, कभी खाने में आपको कॉकरोच दिख गया तो मन ही नहीं करेगा खाने का आपको। एक दिन तो मैं से खाने गया, बगल से कॉकरोच झूम रहा है वहाँ पे, लगा इसको खाऊंगा तो बीमार तो पक्का होऊंगा। खाया नहीं, बट फिर भी बीमार हो गया। तो 1-2 दिन तो ऐसे चले गए कि दिन में बस 1 बार खाना खाया है हमने, और एक दिन ऐसा हुआ कि दिन भर खाना ही खा रहे हैं, मंगा के आऊँगा ऑनलाइन। सर अच्छा भी लगता था कि दिन के 500 रुपये खर्च कर दे खाने में, लगता था कि सर घर से पैसे भी ले रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, तो खुद को बुरा लगता था अंदर से। पापा तो कभी से मना नहीं किया कि बेटा पैसे वैसे में, पापा बोले कि बेटा तुम्हें जितना खर्च करना है करो, जो करना है करो, बस रिजल्ट ला देना अच्छे से। और समझो सर तभी अंदर से लगता था कि इतने खर्च कर रहे हैं फिर भी सर रिज़ल्ट पता तो ख़राब होने वाला है मेरा, इतना तो अंदर से पता था कि ख़राब ही होने वाला है मेरा, अच्छा तो नहीं होगा। इनकी तैयारी शुरू की, अच्छी चल रही थी तैयारी। फिर रिज़ल्ट का दिन आया,
रिज़ल्ट सर आई थिंक 2 बार डिले भी हो गया था, तो 2 बार हार्ट बीट स्किप भी कर गई थी मेरी, कि आज आ गया अब क्या होगा, फिर स्किप हो गया थैंक यू गॉड, फिर आ जाएगा क्या हो गया थैंक यू गॉड, स्किप हो गया, फिर एक दिन आ ही गया। तो मेरे को हिम्मत नहीं थी रिजल्ट खोलने की, मैंने मम्मी को भेज दिया, मम्मी खोल के देख लो। मम्मी ने खोला, मम्मी ने कुछ रिएक्शन ही नहीं मम्मी का। मम्मी ने तू चेक कर देख कितना आया तेरे को। बोला कितना आया है, मैंने बोला तुम ही चेक करो। मैंने चेक किया, देखा कि ये तो बहुत कम है, क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा। 78 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 2 लाख और कैटेगरी रैंक 84,000। मम्मी ने मतलब मुझे ये बोला कि ये रैंक होती है, तो फिर सर अंदर से तो रोने का मन कर रहा था, बट आंसू भी नहीं निकलते उस टाइम। सर फिर उसके बाद देखा एडवांस तो क्वालिफाई हो गया हूँ ओबीसी रैंक के बस वजह से। तो पापा तो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट दिख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कोई नहीं बेटा प्राइवेट कॉलेज का ही देख लो तुम। मगर सर डिसअपॉइंटमेंट थे पापा बहुत ज़्यादा। उसके बाद रात को तो डांटना भी शुरू कर दिया, बट पहले कुछ नहीं बोला, पहले बस डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा थे। फिर मुझे लगा कि अब क्या करना है, MSTCT का एग्ज़ाम भी था, उसके लिए मैं पढ़ाई करता रहा। फिर 2 दिन बाद पापा आके बोले कि एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो तुम। मैंने बोला हाँ पापा। बोले कि भर देना। तो पापा नहीं हो पाएगा। बोला तुमको भरना ही पड़ेगा, तुमको लाइफ में सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली तो क्यों वेस्ट कर रहे हो, भरने में तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है। फेल हो गए क्या हो गया, अभी भी फेल ही हो, पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी तो फेल ही हो, कुछ जा नहीं रहा तुम्हारा, भर दो, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। सर ये बात पापा ने इतना मोटिवेट किया कि मैंने बोला ठीक है पापा भर देंगे। एग्ज़ाम भी फॉर्म भी भर दिया मैंने एडवांस का। फिर MSTCT की डेट आई, MSTCT दे के आ गया। MSTCT मेरा बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे को 95 परसेंटाइल भी आए हैं। सर वो अच्छा गया इतना था कि चलो बॉम्बे में कॉलेज मिल जाएगा, और वहाँ का ऊपर डोमिसाइल भी था, तो अब कोई टेंशन नहीं थे मेरे को। बोला कि हाँ बॉम्बे में मिल जाएगा, अच्छा खासा कोई कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ पे आराम से मस्त 4 साल हो जाएंगे, प्लेसमेंट भी अच्छी ले लूँगा अब। सर उसके बाद एडवांस का डेट आया। मैं पढ़ाई छोड़ी नहीं थी मैं एडवांस जैसे ही पापा एडवांस का फॉर्म भरा है, मुझे डेली अराउंड 100-150 क्वेश्चन तो रोज़ करता था मैं। कर पाता नहीं था सर मैं, करना कर तो पाता ही नहीं था मैं बिल्कुल। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया वही बहुत था मेरे लिए, बट वो 150 क्वेश्चन दिख जाते थे मेरे को, उन सब के सोल्यूशन थे, और उन सबको मैं देखता था कि सर हो कैसे रहा है सॉल्व कैसे हो रहा है, और मैं कर रहा हूँ गलत कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वो सब देखता था सर। ये था कि अप्रोच सबकी देख लेता था मैं, एक बार उन पर ग्लांस कर ही लेता था मैं कि करना कैसे है इनको। वो तो मैं सब 150 सर पॉसिबल ही नहीं है, तो शक्ल सबकी देख लेता था करना कैसे। और एडवांस के क्वेश्चंस? हाँ सर, ओनली एडवांस, और कुछ तो सर फॉरेन ऑथर्स के भी देख लेता था, क्योंकि मैंने इतना सुना था कि जितने भोले बन रहे हो उतने भोले हो नहीं तुम। सर तुम अपने आप को बहुत भोला बता रहे हो, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। जब तुमसे पूछो तो बता रहे हो कि तुम किताबें सारी बाहर की भी सर लगा रहे हो। मेहनत तो की है मैंने, पढ़ाई तो की है। एडवांस की एकदम स्ट्रिक्ट 150 क्वेश्चन रोज की तैयारी कर रहे थे। सर इतना था कि पापा इस सुबह, बीच विद्यापीठ की टीचर्स का भी बात होती थी, अब एकदम टच खत्म है। अब एकदम टच खत्म हो गया था कि सर मेंस के बाद रिजल्ट ख़राब आया, और विद्यापीठ में भी सर इज्जत नहीं मिली। उन्होंने भगा दिया कि जाओ तुम्हारा रिजल्ट ख़राब है। टीचर से किसी को मैसेज किया था कि सर ये आया है? सर शर्म भी आ रही थी, कैसे मैसेज करो इतना कम आया है। और तुम्हारी तो विद्यापीठ के अंदर रैंक भी आ रखी थी, हाँ तुमको किसी टीचर ने नहीं बोला कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट, किसी रिजल्ट मांगा था तुमसे? सर उनके पास तो पहले से मेरा सब था डॉक्यूमेंट, उन्होंने चेक कर लिया था, कुछ अच्छा नहीं था तो इज्जत नहीं मिली सर बिल्कुल। फिर अब लगा कि यहाँ से भागना, अभी तो बहुत इज्जत मिल रही है तुमको, अभी बहुत हीरो। सर फिर लगा कि यहाँ से भागना ही सही है, वरना पता ना कब कोई पकड़ ले, फिर बोले कि अरे तुम तो टॉपर थे, फील्ड कैसे बन गए। तो फिर उसके बाद सर पापा के पास गया, पापा ने डेडिकेटेड टाइम टेबल वाइज मुझे पढ़ाया। मैं 5 घंटे सोता था बस, 5 घंटे 19 घंटे के 19-18 घंटे पढ़ता था मैं, पढ़ता था अच्छे से, बट जो इफेक्टिव पढ़ाई थी कि उसमें कुछ टाइम तुम नोट्स और सब कुछ नहीं रिवाइज करते थे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग? बस क्वेश्चन सर, क्योंकि इतना मैंने पढ़ लिया था कि मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मेरे ऐसा कोई नहीं था कि मुझे आता नहीं है चीज़। तुम्हारे चैलेंज ये भी था ना, तुमने 1 साल के अंदर ही तैयारी की, 1 साल के 7-8 महीने के अंदर जो तैयारी करनी थी तुमने कर ली। वही सर तो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए थे, बट मुझे क्वेश्चन करना ही नहीं आता था। 7 महीने में 151 रैंक तुमने अगस्त से स्टार्ट किया, तुम तो इंटरनेट की फेमस स्टोरी को बीट कर दोगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्यों सर? तुमने 8 महीने में 151 रैंक निकाली है। ये इसमें भी पापा की देनी है। इतना था कि जेई की प्लानिंग कर ली थी कि बस 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा, इतने में 2000-1000 रैंक आ जाएगी।
सेंटर पे गया, पापा ने बोला, मैंने पापा को बताया अपनी स्ट्रैटेजी क्या है मेरी। पापा ने बोला जितने आ रहे सब करके आ। अब तक तुमको लगने लगा था कि 2-3 हज़ार रैंक तो बना ले जाऊंगा अब? सर इतना तो कंफर्म था कि आईआईटी तो मिलना ही मिलना है मेरे को अब, क्योंकि क्वेश्चन मेरे से होने लगे थे। पहले स्टार्टिंग में तो एक भी नहीं हिल रहा था, अब तो हो रहे थे कि 150 में से 50 हिल रहे हैं मेरे से। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि आईआईटी निकाल लूँगा मैं। भले इतनी अच्छी रैंक तो सोची भी नहीं थी मैंने, इतना था कि आईआईटी निकाल लूँगा। सेंटर पे गया, सर सेंटर पे जाने पे लगा कि सब तो टॉपर है यहाँ पे, मैं अकेला, मुझे लग रहा था कि ये टॉपरों के बीच में हूँ मैं। फिर पापा को फिर उसी सेम टाइम स्ट्रेटेजी बताया कि पापा सोचा कि 50 करके आऊँगा, इतने में इतनी रैंक बनेगी मेरी अराउंड 2000 के आसपास, तो मैं आईआईटी मिल जाएगी। पापा ने बोला 50 क्यों, जितने आ रहे सब करके आना। मैं बोला पापा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो पापा ने बोला उसकी टेंशन क्या ले रहा है, तुम्हें जितने आ रहे हैं तुम सब करके आना, डरना मत इन सब की चीज़ों में, ठीक है, अगर भगवान ने साथ दे तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो सर मैं अंदर गया तो पहला क्वेश्चन देखा वही नहीं आ रहा है, मैंने बोला स्किप। दूसरा देखा वो भी नहीं, स्किप। पूरा पहला मैथ्स ही था, मैं बोला कुछ नहीं आ रहा, स्किप। केमिस्ट्री पे गया, सब आ रहा है। केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक खोली, आ रहा है, टक किया, आ रहा है, किया, आ रहा है, किया। फिर फिजिकल खोली। सर जो क्वेश्चन थे प्रीवियस सेम नहीं थे सर, मगर थोड़े बहुत मैच खा रहे थे। तो अप्रोच पता थी, फॉर्मूलाज याद थे, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, करके मैंने कुछ भी उसमें हो गया मेरे से वो। सर मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ऐसे किए, पूरे सॉल्व नहीं हो पाए, मगर इतना था कि ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा था मैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है, और बहुत सारे सॉल्व हो जा रहे थे तो उनके कर रहा था। और सर एक क्वेश्चन तो हिल भी नहीं रहा था मेरे से, वो चिमनी वाला क्वेश्चन। सर पता नहीं क्या क्वेश्चन था। पूरे भारत से नहीं हिला वो। सर मेरे को लगा कि मुझे समझ आया था कि क्वेश्चन गलत है ये, बोनस मार्क तो मिलेगा। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई चिमनी सवाल पे। हाँ और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वर्जन बनाए, किसी ने बोला ये गलत है वो गलत है। पीडब्ल्यू से आरके सर ने क्लियर जाके बोला था कि ये देखो ये एच लेस देन एच गलत है, ये मेंशन करना भूल गए हैं पूरी तरह से क्वेश्चन के अंदर, और उन्होंने क्लियर बोला था ये क्वेश्चन गलत है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। और इतनी कंट्रोवर्सी हुई यूट्यूब पे उस क्वेश्चन को लेके, किसी ने बोला इसने सही किया है, बाकी सबने गलत किया, ये किया है। फाइनली क्या हुआ, क्वेश्चन ड्रॉप हुआ। उसमें मतलब सर डिसअपॉइंटमेंट कि 15 तो इसमें वेस्ट हो गया, अब क्या करूँ। बट सर एंड आते आते मैंने पहले पेपर में अराउंड 47 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन कर लिए थे मैंने। तो इतना था कि चलो हो तो रहे मेरे से, क्योंकि पापा के बात भी सुनी थी कि सब करके आ जाए, जितने आ रहे हैं तो मैं सब कर लिया। उसके बाद दूसरे पेपर की बारी आई, बीच में थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, पानी पिया, अंदर गया, सेम स्ट्रैटेजी। सर 1-2 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए, बोला था कि वो एसओटी नहीं आएगा, आ गया उसका क्वेश्चन। मुझे लगा कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, हो ही नहीं रहा था मेरे से, तो उसमें सोचा क्या उसको मैंने छोड़ दिया, और जितने सब बने कर दिया। मैक्सिमम सर फिजिक्स के बने मेरे से, जो मैक्सिमम बने फिजिक्स से बने। केमिस्ट्री तो सर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा, मेरे को तो थोड़ी बहुत ईजी भी लग रही थी, क्योंकि केमिस्ट्री सर मेरी हमेशा स्ट्रांग रही है, क्योंकि कुछ भी हो केमिस्ट्री में को नंबर आ जाते हैं हमेशा। मैथ्स सबसे मेरी वीक थी, तो मेरे को सबसे कम नंबर मैथ्स में ही आए हैं इसमें। तो सर कुछ भी करके 94 मैंने अटैम्प्ट कर दिए। सेकंड में तो मेरे पापा से बोला पापा 94 अटैम्प्ट करके आया हूँ, 102 क्वेश्चन में थे। पापा ने बोला और सब, बोला पापा और सब आते ही नहीं थे मेरे को। बोला कि ठीक है डरो मत, आना होगा तो अच्छा आएगा, इसमें भी तुम्हें आईआईटी मिल जाएगी, भले तुम्हें लोअर आईआईटी मिले, आईआईटी मिल जाएगी ना, तुमने अटैम्प्ट तो सब की जितने तुम्हें आते था। बोला हाँ पापा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है टेंशन मत लो। और फिर सर आंसर किया, हिम्मत ही नहीं खोलने की कि गलत निकल गया तो अभी डिप्रेशन में चला जाऊँगा। तो फिर जैसे ही 10 बजे पापा ने बोला आ गया ना रिजल्ट, मैं बोला हाँ आ गया है, थोड़ा खाना खा लेता उसके बाद चेक करता हूँ, क्योंकि अगर ख़राब आएगा तो खाना भी नहीं खाने दोगे, आप डांटते रहोगे। तो फिर इसके बाद के तो खाना मिलना नहीं शाम का, तो अभी खा लेता हूँ। हाँ सर, तो मैं नाश्ता वाश्ता कर लिया। फिर पापा बोला चेक करो रिजल्ट, चेक करो देखो क्या आया है। पापा तो बोले थे कि हो जाएगा बेटा हो जाएगा, मैंने बोला हो तो जाएगा बट शायद। और मम्मी तो एकदम मतलब टेंशन में आ गई थी। तो फिर सर लैपटॉप खोला, पापा बगल में, मम्मी बगल में, मेरा भाई पीछे से लटका हुआ है। ऐसे मैं रिजल्ट खोलता हूँ, मेरा भाई रहता है भाई ने टॉप मारा है। मतलब अबे चुप रहे बे, क्यों डिप्रेशन दे रहा है, फिर से हार्ट बीट क्यों तेज कर रहा है। फिर रिजल्ट खोला, पहले तो सब कुछ लिखा, क्लिक किया, देखा 151। मतलब ना मेरा रिजल्ट नहीं है। पापा गलत खोल दिया, सॉरी गलत खोल दिया है। बंद किया, वापस खोला 151। 2 मिनट के लिए हार्ट बीट स्किप कर दी कि मेरी रैंक है ये। फिर ऐसे पापा को देखा, मम्मी को देखा, फिर पापा को बोला पापा ने कितनी आई है, मतलब पापा आईआईटी हो गया। पापा रैंक मतलब 151। पापा ने फिर से बोल 151। सर ये सुन के मम्मी रोने लगी। मम्मी को देख के मैं रोने लगा
मेरे को बोला अबे रो क्यों रहे हो, खुशी मनाओ, इतनी अच्छी रैंक आई है तुम्हारी, अब क्यों रो रहे हो, पहले रोना था, अब तो अच्छी रैंक आई है। सर वो देख के लगा कि सब सही हो गए मेरे सर, मतलब सर उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सही हो जाएंगे और सब सही हो गए मेरे। मतलब सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई अंदर से, बहुत रिलीफ हुआ। और पापा का खुशी, मैं जो खुशी देखी ना ज़िंदगी में पहली बार देखी थी मैंने, इतने खुश पापा पहले कभी नहीं थे। पापा लाइक एकदम गोदी में उठा उठा के खिला रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छी चीज़। बेहतरीन कहानी, बहुत बेहतरीन शिवम, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तुम्हारी। और तुम्हारी जो कहानी है शिवम, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि एक कॉमन बच्चा रिलेट कर सकता है। मतलब यहाँ हम लोग बैठते हैं, टॉपर्स बच्चों से बात करते हैं, कई बार अलग अलग तरह से बच्चा, जब टॉपर से बात करो तो उनका ये होता है बचपन से टॉपर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे क्लास में, तैयारी थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे 500 रैंक आएगी, कभी 800 आ गई, कभी 300 आ गई। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 4000 रैंक आएगी, 150 रैंक आ गई। तुम जेई में 78 परसेंटाइल ला के किसी तरह से कैटेगरी वाइज एडवांस में किसी तरह से क्वालिफाई हुए और तुमने लास्ट में टॉप मार दिया। बहुत ही कॉमन बच्चे वाली तुम्हारी कहानी है, पर इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है जो तुम बीच बीच में तुम बता रहे हो। सो ओवरऑल तुमने बहुत हंसते हुए बताया है, और तुमने मेहनत उसके अंदर बहुत की है, क्योंकि 8 से मेरे ख्याल 7-8 महीने के अंदर तुमने ये 150 रैंक मार जी ली, सर। विच इज़ क्रेडिबल एंड विच प्रूव्स कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और बहुत हंसते हुए तुमने ये पूरा खेल खेला है, ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत स्ट्रेस में तुम कहानियाँ बता रहे हो, ना ही इतनी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सिंपल तरह से अपनी कहानी सुनाई। वी आर रियली 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 प्राउड ऑफ यू। विद्यापीठ के तो आप हीरो बने ही हो इस समय, अब तो वापस सब पूछने लगे हैं। एंड मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं। सो ये थे शिवम, जिन्होंने स्कोर किया है 151 रैंक, और ये विद्यापीठ के छात्र हैं हमारे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।